हेलो गाइस, वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप माई स्क्वेल में ये जो प्रॉब्लम्स आती है हमारी करंट रूट पासवर्ड, इसे फिक्स कर सकते हो एंड इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमारी करंट रूट पासवर्ड की प्रॉब्लम्स आती है, इसका रीज़न क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम है उसके अंदर पहले से ही हमारी माई स्क्वेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। तो उसे आप किस तरीके से देखोगे एंड यहाँ पर आपको उस तरीके से किस तरीके से देखना, आपको सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना। आपको टाइप करना कंट्रोल पैनल, और जैसे आप कंट्रोल पैनल को टाइप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको आना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, एंड आने के बाद यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल सर्वर एंड माई एसक्यूएल वर्कबेंच को, जो भी माई एसक्यूएल नाम से है, उसे आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि ये एंड इसे भी आपको अनइंस्टॉल कर देना। जितनी भी आपकी माई एसक्यूएल नाम से फाइल है आपके सिस्टम में, पहले से ही उन्हें आपको सबको अनइंस्टॉल कर देना। एंड अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अब क्या करना, आपको अपने सी ड्राइव में आना, और सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में आ जाना और टाइप करना है प्रोग्राम। बेसिकली ये डायरेक्टरी जो होती है हमारी हिडन होती है, और किसी किसी लैपटॉप में हिडन नहीं होती है, लेकिन अगर ये आपके लैपटॉप में हिडन है तो आपको टाइप करना प्रोग्राम डेटा। इस तरीके से टाइप करने के बाद इंटर कर देना। जैसे ही आप इंटर करोगे आप प्रोग्राम डेटा के जो हमारी डायरेक्टरी है, फोल्डर है, इसके अंदर आ जाओगे आप, और यहाँ पर आपको दिखेगा माई एसक्यूएल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा माई एसक्यूएल है। इसे आपको क्या करना, सिलेक्ट करना और इसे डिलीट कर देना। इसी के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। मैं अगर इसे आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरे पिछला कॉन्फ़िगरेशन था वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसे क्या करोगे, यहाँ से आना आपको और इस पूरी डायरेक्टरी को, माई एसक्यूएल वाली को डिलीट कर देना। एंड जैसे आप इसे डिलीट करोगे और इसके बाद अगर अब आप करोगे इसे इंस्टॉल, इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करोगे। मैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर मैंने माई को डाउनलोड किया था, कम्युनिटी माई कम्युनिटी इंस्टॉलर। तो इसे जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस यहाँ पर हमारा ये सेटअप आ चुका। आपको यहाँ पर अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इसे डेवलपर डिफ़ॉल्ट पर ना कर कस्टम पे आना। गाइस फुल मत करना, इसे बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा आपकी। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना कस्टम पे आने के बाद, और यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल सर्वर, हमें इसमें से चाहिए माई एसक्यूएल सर्वर, और इस तरीके से आपको करके राइट पुश कर देना इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन वर्कबेंच जो हमारी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके राइट पुश कर देना। बस ये हमारी दो ही काम की इसमें एप्लीकेशन होती हैं, और बस आपको यही इसमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना, और नेक्स्ट करने के बाद यस कर देना एंड एग्जीक्यूट कर देना। एंड आफ्टर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट करना, और यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो करंट रूट पासवर्ड आ रहा था, अब मेरा यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड बना सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड के लिए बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 रख लेता हूँ। एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और मेरा जो पासवर्ड है वो बन चुका है, एंड इसे नेक्स्ट कर देना आपको, और इसे एग्जीक्यूट कर देना। हमारी जो माई हमारा जो माई एसक्यूएल है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, वाज सक्सेसफुली क्लिक टू फिनिश। एंड आपको फिनिश पे क्लिक करना, और नेक्स्ट पे क्लिक आपको क्लिक करना, और फिनिश पे आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है वो ओपन हो चुका है। ये क्या, ये हमारी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। आप इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे और अपने यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 मैंने डाला था, और ओके करोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे अपनी माई एसक्यूएल डेटाबेस से, और यहाँ पर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। गाइस अगर आप एक डेवलपर्स हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप माई एसक्यूएल ग्राफिक यूजर इंटरफेस का कम यूज़ करें, माई एसक्यूएल जो वर्कबेंच है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर और क्या मिला, यहाँ पर आपको एक तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच मिला, एंड दूसरी चीज़ है माई एसक्यूएल क्लाइंट। इस तरीके से आपको ये मिला होगा 8.0। इसे आप ओपन करोगे, यहाँ पर ये आपको पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5 मेरा जो पासवर्ड है, और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। मैं अगर शो डेटाबेस करूँ, डेटा बेसिस
तो मेरे जो इसमें डेटाबेस पहले से थे, जो हमारा इंस्टॉल जब हमने इसे किया था, तो उसमें पहले से ही डेटाबेस होते हैं ये 4। तो ये हमारे 4 डेटाबेस शो कर रहा है, जो कि पहले से ही हमने है इसमें डेटाबेस में आए हैं। तो इस तरीके से आप इस एरर को फिक्स कर सकते हो। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।